ये जो है ना तरीक पे तरीक ये रेलवे की बोर्ड में नहीं चलती, ये तो कार्रवाई करनी पड़ती है। वाई करो रजिस्टर्ड एफआईआर लिया, ईसीएस को इंक्वायरी मार करो कि भाई सारा ये क्या इन्होंने किया और एफआईआर दर्ज करो। भ्रष्टाचार का केस है, जीरो टॉलरेंस है बात। सबूत आएंगे, बाद वीडियो लगा रहा हो सबूत भी देगा, पर्चा दर्ज। किसकी ड्यूटी है? तो यहाँ डिसीजन लिए गए उनके ऊपर अगर ग्रीवेंस कमेटी का फैसला हुआ, यहाँ डीसी महोदय ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो, क्यों नहीं दर्ज करी? किसने नहीं करी, उसके खिलाफ कार्रवाई सस्पेंड करो उसको। कौन है जो बंदा जांच करके उसको सस्पेंड करो, जिसने ये करनी। हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आए। दरअसल मौका था कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का, जिसकी अध्यक्षता खुद विज कर रहे थे। बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और अपनी शिकायतें सीधे मंत्री के सामने रखी। विज ने कुल 19 जन शिकायतों की सुनवाई की और मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मेरे कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं चलती, तुरंत कार्रवाई होती है। अनिल विज ने स्टडी वीजा मामले में युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिम्मेदारों एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ये जो है ना तरीक पे तरीक ये रेलवे की बोर्ड में नहीं चलती, ये तो कार्रवाई करनी पड़ती है। वाई करो रजिस्टर्ड एफआईआर लिया। सर सिंस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सब वहीं पर भेज दिए सर। कंप्लेनेंट तो यहाँ है, बेटी तो उसकी यहाँ रहती है, फिर क्या है? कोई नहीं, वो वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी जांच कर सकते हैं। आप दर्ज करिए एफआईआर। सर जीरो एफआईआर का तो प्रोविजन है। अब करिए दर्ज, आप तो जीरो एफआईआर में वैसे ही प्रोविजन हो गया, अब तो बाई लॉ ही हो गया। दर्ज करिए आप सर। हाँ, दर्ज करके और मुझे कार्रवाई चाहिए अगली मीटिंग तक। ओके सर। अब पकड़ो इनको, ये तो इस भाग रहे हैं इसको तो इतनी देर से, लोग 2 सालों से भाग रहे हैं। एक पैसे दिए और एक वो सारा आप जुडिशियल का किस बात का जुडिशियल कैसे का डाल रहे हो भाई, मुझे आप बताओ। तो कहीं भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, एफआईआर दर्ज करके आप कार्रवाई कर सकते हो। जब यहाँ रहता है अगला तो यहाँ दर्ज कराएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? सर जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप नोट कर लो और आप उसको लिखो। इसके अलावा उन्होंने अपने मातहत आने वाले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से संबंधित बिजली कन्केशन केस में लापरवाही पर एसडीओ को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और साथ ही एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर समाधान देने के भी निर्देश दिए। एसी के एप्लीकेशन को एफआईआर बना के मामला दर्ज करो, तो देगा एविडेंस कोर्ट में, पर्चा दर्ज करो। एसपी मैडम अरे आम वो कह रहे हैं कि पैसे मांगे, घर बुलाया, घर गए जी, सारी चीज़ें पुलिस वेरीफाई करेगी, फिर एविडेंस भी आ जाएगा, और पूछेगी भी, एफआईआर दर्ज करो, पैसे मांगे और कनेक्शन लगाओ। दूसरा लगाया है तुमने, ये जितने आप बातें बता रहे हो ना, ये जायज़ नहीं बैठ रही है। दूसरा कैसे लगा दिया सर? दूसरा कैसे लगा दिया? 2 हिसाब पहले फिर क्या हो गया? गलत लगा, उसके खिलाफ आपने यहाँ आप इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हो, तब आपने करी कोई कार्रवाई? अब नॉलेज में आया सर। नहीं, तब आपने कोई कार्रवाई करी? नॉलेज में आया है। क्यों तंग करते हो? पहले कैसे वो काम मान लिया कि क्यों तंग करते हो? और कहाँ लिखा हुआ है कि कनेक्शन नहीं लग सकता? कहाँ लिखा हुआ मुझे बताओ। और ये बार बार बदल के वो ऑब्जेक्शन लगाना और रिजेक्ट करना, इससे शरेआम नियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा। और मैं ऐसा राय नहीं दूंगा, मेरा नाम पता ना सर। जो उन्होंने कनेक्शन दिया, कनेक्शन 3 किलोवाट का है और 16 किलोवाट का हुआ जी। जब वहाँ सेटलमेंट होगी जो मर्जी कर लो, जहाँ सेटलमेंट नहीं हुई वहाँ पे सारी कानून की किताबें निकाल के दिखा दो, मैं कैसे लगाऊंगा? एक्सेस साहब में गया जी, एक्सेस साहब मेरे को बोलते आप वादा डाल रहे हो, सरकारी काम है आप बांट रहे हो। मैंने सर मैं स्कूल टाइम के बाद गया और मैं इसके पास ही अपील करता था जी, मैं नोट से आया, कहता ये मेरे को पता नहीं उसकी जिम्मेवारी है, नेशनल वाली नो बात। इन्होंने 3 दफा बात निकाला जी, और 1 घंटा के सामने बैठे रहते हैं बात, ये एसडीओ साहब बैठे रहते हैं, वो मिलते नहीं जी। आप एसडीओ को मिलो, एसडीओ मिलता नहीं, ये बात नहीं सुनते वाली। मैडम पे मैंने अपील की जी।
5 महीने से मेरे को हो गया और मेरा 1.5 लाख रुपए का तेल हो गया जी। मैंने कनेक्शन बच्चे मैंने डाल दिए कि कहने पे जी मैंने बाद जनरेटर लगा रखा जी, मेरा 1.5 लाख रुपए का तेल हो गया जी 1.5 महीने में जी। और इन्होंने एक बात की जय एसडीओ ने पैसा देगा तभी लगाऊंगा जी, जाओ जाओ नहीं होगा। और मेरे को 6 महीने सर हो गया, 6 महीने लगा था। यहाँ पे कहाँ कौन है इंजीनियर चीफ वगैरह यहाँ है कोई? नहीं भाई ऐसे आप ऐसी हो तो इंक्वायरी मार करोगे एसीएस को इंक्वायरी मार करो कि भाई सारा ये क्या इन्होंने किया और एफआईआर तो दर्ज करोगे। भ्रष्टाचार का केस है, 0 टॉलरेंस है हमारे। सबूत आएंगे, बात जो लगा रहा है वो सबूत भी देगा, पर्चा दर्ज करो। वहीं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि मेरा नाम अनिल विज है, मैं आदेश नहीं मानने वाले लापरवाह अधिकारियों को बख्शता नहीं हूँ। कितनी शिकायतें सुनी और कितने में कार्रवाई की? ये सारी सुनी है मैंने, जितने भी शिकायतें हैं, और लगभग सबका समाधान किया। सबसे ज्यादा बिजली विभाग की थी, एफआईआर के आदेश दिए हैं कईयों में, कई सस्पेंड। बिल्कुल जो दिए मैंने, कार्रवाई जो नहीं करेंगे, नेग्लिजेंस करेंगे, लोगों को जिससे परेशानी होगी उनके खिलाफ अनिल विज तो कार्रवाई करेगा। ऋषभ, हरियाणा के गवर्नर ने मना कर दिया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो ग्रीवेंसेस की मीटिंग नहीं जाएंगे, तो क्या आप अधिकारी मानने लगे हैं? नहीं, दो बातें साथ साथ नहीं हो सकती। एक तो कोई गब्बर नहीं हो सकता, और अगर गब्बर है तो उसकी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने आज भी बोला कि मीटिंग में लापरवाही होती है, नहीं, जो है तो फिर उसको ठीक करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया ना सरकार ने। अब जो है, मैं तो बख्शता नहीं किसी को। मेरा नाम अनिल विज है, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। गौरतलब है कि परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों पर उनका आदेश न मानने का आरोप लगाते हुए ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों में जाना बंद कर दिया था। अब करीब 9 महीने इन बैठकों में उनकी पुराने तेवर के साथ वापसी हुई है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।